नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है धनु राशि के लिए सेजिटेरियस। आज की वीडियो का टॉपिक होगा कि जो भी आप काम कर रहे हैं, जहां भी आप एफर्ट्स लगा रहे हैं, क्या आपके एफर्ट्स सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या फिर नहीं। तो आज की वीडियो की दो ऑप्शंस होंगी। आपका जो भी मन करे आप उसे चूज कर सकते हैं। पहले कुछ सेकेंड्स या फिर 1 मिनट तक वीडियो देखिए। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो आप कंटिन्यू करिए, नहीं तो आप सेकेंड ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। तो हमारी पहली ऑप्शन होगी ग्रीन कलर और दूसरी ऑप्शन होगी ऑरेंज कलर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्रीन कलर देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ऐसा है कि आप काफी देर से किसी इल्यूजन में थे, जो इल्यूजन ब्रेक हो गई है या फिर आने वाले दिनों में हो सकती है। ऐसा है कि आप किसी चीज का इंतजार कर रहे थे, किसी सच के बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे। आपको लगता था कि कोई इंसान आपके साथ गलत करता है तो उसको उसके किए की सजा मिलेगी, आपके साथ जस्टिस होगा, वो इंसान अपने कर्म भुगतेगा। तो आप उस वक्त का इंतजार कर रहे थे कि कब वो समय आए और आप सब कुछ अपनी आंखों से देखें। पर ऐसा है कि ये सब आपकी इल्यूशन थी। हो सकता है आपको कोई ऐसी खबर मिली है जिसके बाद आपकी लाइफ भी अपसाइड डाउन हो गई है। अब आपको पता चला होगा कि जो आप सोच रहे थे वैसा कुछ था ही नहीं, आपको कुछ गलत फहमियां बनी हुई थी। तो उसके बाद आपका भी दिल टूटा हुआ है। आप खुद परेशान हैं या फिर खुद ही गिल्टी महसूस कर रहे हैं, या फिर ऐसा भी कि जो आप करना चाहते थे वो अब हो नहीं पाएगा, क्योंकि शायद आपने भी अपना कोई काम बनाने के लिए काफी मेहनत की है, काफी पैसा लगाया है या फिर काफी एनर्जी लगाई है। तो अब आपको भी दर्द हो रहा है कि एक तो आपका काम भी नहीं बनेगा, ऊपर से कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बातें बाहर निकल आएं या फिर आपका कोई नुकसान हो जाए, या फिर ऐसा भी कि कहीं आप किसी ऐसी टफ सिचुएशन में ना फंस जाएं। तो इस वक्त आपकी लाइफ थोड़ी टफ जा रही है, एक तो गलत फहमियों की वजह से और ऊपर से जो हो रहा है उसकी वजह से आप फंस गए हुए हैं। अब यहां पर आपके लिए गाइडेंस क्या है। सबसे पहले जो हो चुका है वो तो हो चुका है, उसे तो बदला नहीं जा सकता, पर हाँ उन गलतियों से सीखा जरूर जा सकता है। तो जो गलतियां आपने पहले की हैं अब उनको दोबारा मत करिएगा, दोबारा से इसी रेपिटेशन में मत जाइएगा। हाँ, अब आपको कोई नई स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है। अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा था और आप अपनी पावर में ही थे, आप चाहते थे कि ये काम अपने आप हो, तो अब आपको समझना है कि शायद ये काम अपने आप नहीं होगा। अब आप ही को कुछ करना होगा, आप ही को एफर्ट लगाने होंगे। तो ऐसा है कि यूनिवर्स तो आपको साइन पहले से भेज रहा था, अभी भी दे रहा है, बस आपको उनको देखने की जरूरत है। ऐसा भी है कि आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिली होगी, तो आपको उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करना है, उसको इग्नोर नहीं करना। जैसे कि आपको कोई इंफॉर्मेशन मिली हो कि हाँ कोई आपके साथ तो कुछ गलत कर ही नहीं रहा था, तो इसको नेगेटिवली नहीं लेना है, इसको पॉजिटिवली लेना है। तो इसका मतलब यही है कि कोई आपके लिए ब्लॉकेज है ही नहीं, कोई आपके रास्ते में आ ही नहीं रहा, तो ये तो आपकी एक परेशानी सॉल्व हो जाती है। तो अब दूसरा कदम देखिए कि आपको दूसरा कदम क्या उठाना है। देखिए कि अब तक काम क्यों नहीं बना, तो जब आप उसका रीजन ढूंढ लेंगे तो आप उसे सॉल्व भी कर लेंगे। बाकी इतना भी ध्यान रखिए कि औरों पर ज्यादा डिपेंड मत करिए, जो काम आप खुद कर सकते हैं वो आप खुद ही करिए, क्योंकि
कोई जरूरी नहीं होता कि कोई दूसरा आपका काम सही ही करेगा, क्योंकि किसी और को क्या लेना देना। आप अपना काम खुद अच्छे से कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपका काम है क्या। ये आपका कोई बिजनेस है, आपकी कोई जॉब है, कोई रिलेशनशिप है, फैमिली मैटर है, तो अब आपको देखना है कि आप इसे कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। हाँ, आपको खुद समझ ना आए तो आप किसी से मदद ले सकते हैं, किसी से बातचीत करिए, कोई भी जो आपकी इस मामले में हेल्प कर सके। पर इतना है कि जो काम आप खुद कर सकते हैं वो आपके लिए कोई और नहीं कर सकता। तो ध्यान से देखिए, अच्छे से स्ट्रेटजी बनाइए, अच्छे से प्लान करिए और फिर उस पर काम भी करिए। तो ये थी नंबर 1 ऑप्शन। अब देखते हैं कि सेकंड ऑप्शन के लिए, ऑरेंज कलर के लिए क्या मैसेजेस हैं। ऐसा है कि आप कंप्लेन कर रहे थे कि आपके अगेंस्ट कोई कुछ गलत कर रहा है, क्योंकि आप जो भी काम करते थे वो काम पूरा नहीं हो रहा था, आपको उसके रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, आपके एफर्ट्स या तो सही डायरेक्शन में जा नहीं रहे थे या फिर आपको उसका रिवॉर्ड नहीं मिल रहा था, और आपको समझ भी नहीं आ रही थी ये सब हो क्यों रहा है। तो ऐसा है कि आपके मन में शक आ रही थी, या फिर आपको लग रहा था, ये आपका पर्सपेक्टिव था कि कोई आपके अगेंस्ट खड़ा है, कोई आपके लिए ब्लॉकेज बना हुआ है, कोई कुछ ना कुछ गलत कर रहा है, किसी की आपके लिए इंटेंशन सही नहीं है। तो या तो आप किसी तरह का फाइनेंशियल लॉस देख रहे थे, इमोशनल लॉस था, कहीं पर आपके काम नहीं बन रहे थे, ये आपकी लव लाइफ भी होगी, आपका फैमिली मैटर हो सकता है, आपके काम कारोबार की बात हो सकती है। तो जो भी डाउनफॉल आपको मिल रहा था वो आपको महसूस हो रहा था कि किसी के गलत इरादों की वजह से है। आपने गिव अप तो नहीं किया, आप अपनी करेज में रहे, आप अपना काम करते रहे, आपने स्पिरिचुअलिटी में भी विश्वास रखा, आप प्रेयर्स भी करते थे, आपको विश्वास भी था कि हाँ ये ब्लॉकेजेस दूर होंगी, आपको खुद पर पूरा ट्रस्ट था कि आप अपना काम कर पाएंगे। पर हाँ, आपको समझ नहीं आ रही थी या अभी भी नहीं आ रही कि आपको ब्लॉकेजेस मिल क्यों रही है। अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो कौन कर रहा है या फिर क्यों कर रहा है। हो सकता है ये आपकी शक ही थी, आपको कोई यकीन नहीं था, आपके पास कोई प्रूफ नहीं था, और शायद अभी भी नहीं है। तो यहां पर आपके लिए गाइडेंस ये है कि ये ह्यूमन नेचर है। जब भी हमें ब्लॉकेजेस मिलती हैं, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स मिलते हैं, तो हम कभी भी ढूंढने की कोशिश नहीं करते कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमें कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, हमें कहाँ पर लेसन लर्न करने की ज़रूरत है, कमी कहाँ पर आ रही है। हम सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ब्लॉकेजेस आ कहाँ से रही है, इसके पीछे किसका हाथ है। क्योंकि ये हमारी आदत ही बन चुकी है कि हम औरों पर शक ज्यादा करते हैं। तो अगर कोई भी अड़चन आ जाए तो हमें ऐसा ही लगता है किसी ने गलत कर दिया है, कोई हमारे रास्ते में आ रहा है। तो आपका भी पर्सपेक्टिव इसी तरह का बना हुआ था। अब ऐसा है कि आपको लगता तो था कि कोई आपके अगेंस्ट है, पर आप उसे ढूंढ भी नहीं पाए, आपके पास प्रूफ भी नहीं है। तो जो भी हुआ है वो आपका पर्सपेक्टिव चेंज करने के लिए हुआ है। क्योंकि जब भी आपको परेशानी आती है आप यही ढूंढने लग जाते हैं कि कौन आपके साथ गलत कर रहा है, जबकि कोई कर नहीं रहा होता। तो ये जो भी हुआ है वो इसीलिए ताकि आप इस बात को समझ सकें कि हर इंसान की जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, आने होते ही हैं। क्योंकि जब भी कुछ गलत होता है तो वहां पर हमें ये देखना होता है
कि हम में कमी कहाँ है, हमें क्या इम्प्रूव करना है। ये हमारे लाइफ लेसन्स हैं, ये एक्सपीरियंस है जो हमें गेन करना है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि आप कार मैकेनिक हो। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई भी आपके पास काम आया है, आपसे हो नहीं पा रहा, तो आप ये कहना शुरू कर दें कि कोई कुछ गलत कर रहा है। जरूरी नहीं। ये है कि आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, आपके पास अभी पूरा एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको अभी और ट्रेनिंग की जरूरत है, तो आपको उस पर फोकस करना है। उसी तरह हमारी जिंदगी में जब कुछ ऐसा होता है तो हमें सीखना होता है कि जो भी परेशानी आई है उसकी वजह क्या है, उसको सही कैसे करना है। आपको और नॉलेज चाहिए, आपको और एक्सपीरियंस चाहिए, आपको और विजडम चाहिए, आपको और गाइडेंस चाहिए, या फिर कुछ और। तो यहां पर भी आपको इसी बात पर ध्यान देना है कि जो भी हुआ है, जो भी हो रहा है, वो आपके लिए लाइफ लेसन्स है। आपको उनसे सीखना है, ये भी जानना है कि उन परेशानियों से बाहर कैसे निकलना है और उनको फिक्स कैसे करना है। तो आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना है और कुछ भी नहीं। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। उम्मीद है कि यहाँ से आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी। हाँ, ये आपके साथ मैच ना करे तो आप पहली ऑप्शन को ट्राई कर सकते हैं, पर हाँ अगर मैच कर रही है तो यहाँ से आप गाइडेंस ले सकते हैं। पर इतना ध्यान रखिएगा कि सिर्फ इन वीडियोस पर ही डिपेंड मत करिएगा, हो सकता है ये आपके लिए हो या फिर ना भी। तो अगर आपको अपनी लाइफ का कोई डिसीजन बनाना हो, अपने लिए गाइडेंस चाहिए हो, तो किसी से पर्सनल कंसल्टेशन जरूर लें। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।